जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 25वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 3 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब तक आप सभी लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ताकि आप सभी लोग भी हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। और कुछ ही दिनों में हम एमटीएस एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द हमारा दिया हुआ पपीहा। पपीहा के समानार्थी क्या होंगे? पनही होगा या पपैया होगा या पन्नग होगा या पय होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, पपीहा जो है पपैया का पर्यायवाची है। और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ पन्नग। पन्नग के हमारे कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? पन्नग के हो जाए नाग हो जाए, क्या हो जाएगा? नाग, सर्प, नाग, सर्प, भुजंग, भुजंग, उरग, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे पन्नग के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ में दिया हुआ पय। पय जो हमारा किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची। किसका? जल। जल के और भी पर्यायवाची कौन से? जैसे जल, तोय, अम्ब, पानी, नीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे जल के या पय के पर्यायवाची हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों, वाक्य हमारा दिया है, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, यह कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश हमारा दिया गया, व्यक्ति जो समय पर उत्तर किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? प्रतिवादी होगा या प्रत्युत्पन्न होगा या प्रत्युत्पन्न मत होगा या प्रत्यागत होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों, वाक्य हमारा दिया गया, अगर हमारे से कोई काम नहीं होता या कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों, वाक्य के हमारे पहले ही भाग में त्रुटि है। हमसे, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हमसे कोई काम नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारा दिया होगा पगड़ी उछलना। पगड़ी उछलना का मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर से टोपी निकाल लेना, या सिर पर पगड़ी बांधना, या सम्मानित करना, या अपमानित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्या हो जाएगा? राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पगड़ी उछलना यानी अपमानित करना। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों, वाक्य हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? रेखांकित अंश में क्या होना चाहिए था? चर रहे हैं। क्या होना चाहिए था? चर रहे हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द हमारा दिया मुनाफा। मुनाफा का विलोम हमारा क्या होगा? नुकसान होगा, या बढ़ावा होगा, या बढ़ोतरी होगा, या लाभ होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मुनाफा क्या होगा? विलोम क्या हो जाएगा हमारा? नुकसान हो जाएगा।
और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फोर्थ लाभ, लाभ का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारा दिया गया है दिन दूना रात चौगुना। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है, दिखावा करना, या रात से चार दिन से रात चार गुना बड़ी है, या खूब उन्नति करना, या नुकसान ही नुकसान होना। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, दिन दूना रात चौगुना मतलब खूब उन्नति करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा दिया गया, गर्मी से पहले ऋतु होती है। गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है, वर्षा होती है, या हेमंत होती है, वसंत होती है, या ग्रीष्म होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है। जैसा कि वसंत ऋतु इस समय चल रही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य हमारा दिया गया हुआ, कह खरगोश निरीह पशु है। कैसा है, निरीह पशु है। या नी, यहाँ पर देखते हैं रेखांकित में देखा निरीह पशु है, ये किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या निरीह है, या निरीह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, खरगोश एक निरीह पुरुष है। निरीह का मतलब होता है, क्या होता है, निरीह का मतलब होता है हमारा शांत प्राणी है। कैसा है, खरगोश शांत पशु है, या इसे क्या करेंगे हम, खरगोश शांत पशु है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ना फोर्थ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों वाक्य हमारा दिया कर, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यह कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड। अध्यापक ने अपने, कर छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अभिनंदन पत्र दिया होना चाहिए था। ये हमारा इतना प्रदान किया है, त्रुटि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है कि भारत वस्तुतः ऋतुओं की का देश है। समानता का देश है, या मनोरंजकता का, या विविधता का, या समकक्षता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। किसका, विविधता का देश है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिशिष्ट हमारा एकदम सही लिखा, राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि विवाद से अलग होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कर अभियुक्त होगा, या तटस्थ होगा, या मध्यस्थ होगा, या गवाह होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, विवाद से अलग रहने वाला क्या हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे हम, अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, रहा हो उसे क्या कहेंगे हम, अभियुक्त कहेंगे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है, चंचल है, या जड़ है, या स्थिर है, या जंगम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, स्थावर का हमारा क्या विलोम हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। हमारा दिया है जड़, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, चेतन। क्या हो जाएगा, चेतन। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया गया हुआ है कि ग्राम का रहने वाला वाक्यांश के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, नागर हो जाएगा, या नागरिक हो जाएगा, या गंवार हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्या हो जाएगा, गांव का रहने वाला मतलब ग्राम का रहने वाला यानी ग्रामीण कहलाएगा। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नागर का तात्पर्य क्या है, नागर का मतलब होता है चतुर। क्या होता है, चतुर। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों शब्द हमारा दिया नदी, नदी के पर्यायवाची हमारे कौन से हैं? चंचला है या तरिड़ी है या लहरी है या सरिता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता है। क्या है? नदी, तटनी क्या हो जाएगा? तटनी, सरिता, अपगा क्या हो जाएगा? अपगा, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है कि चंचला, क्या दिया हुआ है? चंचला, चंचला हमारा किसका पर्यायवाची है? दामिनी, दामिनी, विद्युत, विद्युत, चंचला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे विद्युत के पर्यायवाची हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, करें कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। तो दोस्तों रेखांकित शब्द की सजा मिलेगी, यहाँ पर मृत्यु दंड एक खुद ही सजा है, तो यहाँ क्या है? हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा दिया दिया गया हुआ, कर लखनऊ जाकर कार्यालय के कई निपटाने हैं। भुगतान निपटाने हैं या कार्य निपटाने हैं या कर्तव्य या वक्तव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, कार्य निपटाने हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका हमारा पहला दिया प्राविधिक या प्राविधिकी या प्राविधिकी या प्रविधिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राविधिकी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश के दिए गए अनुच्छेद के कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारा दिया है अनुच्छेद, दिया हुआ गद्यांश दिया हुआ, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कौन कौन से 3 हमारे क्या कौन साधन है? 3, ज्ञान, भक्ति और कौन एक साधन है? क्या है? उपासना है या साधना है या आराधना है या कर्म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, हो जाएगा कर्म। ज्ञान, भक्ति और कर्म जो है मानव जीवन को सफल बनाने के 3 साधन है। ये हमारा शास्त्रों में उल्लेखित किया गया हुआ है। आगे देखते हैं मैं क्या देकर, अन्य प्राणियों से नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अन्य प्राणियों से ज्ञान नहीं हो सकती या रीत नहीं हो सकती या कर्म नहीं हो सकती या भक्ति नहीं हो सकती। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती। उनका वहां पर यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या होगा। उनका भी सीमित ही है। उनका कर्म भी सीमित ही है, या धन या शक्ति या ज्ञान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, उनका ज्ञान भी सीमित ही है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई। मनुष्य का ज्ञान तो विशाल, पर उसकी सीमा भी बिना शक्ति के बेकार है। शक्ति के या कर्म के या भक्ति के या धन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, कह रहा है कि बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। कह रहा है ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने के लिए में सहायक हो। कर्म की ही प्रधानता, गीता में भी कर्म की ही महिमा। और यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। महिमा और किसका किसका व्याख्यान किया गया है? महिमा और कर्म का या कर्मफल का या शक्तिफल का या धनफल का व्याख्यान किया गया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड।
महिमा और कर्मफल का व्याख्यान किया गया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा ये सेशन सब पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।